मजहबी यहूदी ये कहता है हमें ग्रेटर इजराइल बनाना है कि ये ग्रेटर इजराइल क्या है और इस नाम से फिलिस्तीन समेत अरब देशों की भौएं क्यों टेढ़ी हो जाती। इन्हें ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं एक्सेप्ट है। ये फिलहाल इस वक्त के इजराइल का नक्शा है, लेकिन ग्रेटर इजराइल का जो कॉन्सेप्ट है अगर वो साकार होता है तो ये नक्शा पूरी तरह से बदल जाएगा। पहले तो ये समझिए कि जब किसी शहर के साथ ग्रेटर शब्द जुड़ जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि उस शहर का विस्तार हो गया, यानी अभी तक उस शहर या देश का जो क्षेत्रफल था अब वो और ब्रॉड हो गया और बढ़ गया। ग्रेटर इजराइल भी ऐसा ही एक एक्सप्रेशन है जो वक्त वक्त पर लोगों द्वारा व्यक्त किया गया। इस ग्रेटर इजराइल का अर्थ ईसाइयों की पवित्र किताब बाइबल और राजनीति से भी जुड़ा है। अगर इतिहास में झांकेंगे तो ये पता चलेगा कि इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनाने का जो एक्सप्रेशन है वो अलग अलग लोगों का इस देश के विस्तार से जुड़ा है। इसे जियोनिस्ट प्लान फॉर मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। जियोनिज्म यहूदी लोगों के बीच एक आइडियोलॉजी और राष्ट्रवादी आंदोलन दोनों, जो होली लैंड या फिलिस्तीनी क्षेत्र में यहूदी देश के पुनः स्थापना का समर्थन करता है। हालांकि जियोनिज्म के समर्थक कुछ ईसाई भी। थियोडोर हर्जल को जियोनिज्म का फाउंडिंग फादर कहा जाता है। हर्जल के मुताबिक ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट ब्रूक ऑफ इजिप्ट से लेकर यूफ्रेटिस तक है। ब्रूक ऑफ इजिप्ट हिब्रू बाइबल के कुछ इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। हिब्रू में इसे नाहल मिजरैम यानी रिवर ऑफ इजिप्ट कहते हैं। जो रूढ़िवादी यहूदी हैं उनका ये मानना है कि नील नदी ही नाहल मिजरैम है, जबकि यूफ्रेटिस का मतलब फरात नदी से, जिसका बेसिन एरिया आज के तुर्की, सीरिया, इराक, सऊदी अरब, कुवैत और ईरान। अगर बाइबल की बात करें तो इसमें 3 जगह लैंड ऑफ इजराइल या फिर होली लैंड या फिर प्रॉमिस्ड लैंड का भौगोलिक जिक्र है। वैसे तो इस हमले को नेतन्याहू का प्रतिशोध माना जा रहा है। आईडीएफ का भी दावा है कि 1 अक्टूबर को ईरान ने जो हवाई हमला किया था उसी का पलटवार करते हुए बीती रात आईडीएफ ने तेहरान समेत ईरान के कई इलाकों में बारूदी बारिश की। मिडिल ईस्ट इस बात में कन्विंस्ड है कि अगर नेतन्याहू को फ्री हैंड मिल जाए और अगर वो जो उनकी ओल्ड ड्रीम ग्रेटर इजराइल की जो वो है तो वो इसमें काफी हद तक मिडिल ईस्ट को अफेक्ट करेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जो हश्र गाजा और लेबनान का हुआ, क्या ठीक वैसा ही बारूदी मंजर अब ईरान में भी दिखाई देगा? क्या ईरान भी इजराइल के बारूदी प्रतिशोध में राख हो जाएगा? क्या तेहरान समेत ईरान के बड़े शहर खंडहर में तब्दील हो जाएंगे? और उससे भी अहम बात यह है कि आखिर इजरायली पीएम नेतन्याहू चुन चुनकर मुस्लिम देशों को निशाना क्यों बना रहे हैं? क्या अरब में छिड़े इस बारूदी कोहराम के पीछे नेतन्याहू का कोई सीक्रेट प्लान है? कुछ वक्त पहले गाजा युद्ध से एक तस्वीर सामने आई। उस तस्वीर में एक चीज बहुत खास थी। वो खास था आईडीएफ के कमांडोज के हाथ पर लगा एक बैज। उस बैज में जानते हैं खास बात क्या थी? उसमें खास था एक नक्शा। आईडीएफ फोर्सेस के कमांडोज के हाथ पर लगे बैच में जो नक्शा था वो इजराइल का नहीं बल्कि ग्रेटर इजराइल का था। मतलब ये कि अब तक तो नेतन्याहू गाजा से हमास और लेबनान से हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी संगठनों का सफाया करने के लिए जंग लड़ने का दावा कर रहे थे, लेकिन जिस तरह इजराइल चुन चुनकर गाजा, लेबनान, सीरिया और इराक के बाद ईरान पर हमला कर रहा है, वो इस बात का संकेत है कि असल में नेतन्याहू का मकसद फिर से दुनिया के नक्शे पर ग्रेटर इजराइल बनाना है और मकसद के तहत इजरायली सेना अरब के देशों और वहां मौजूद प्रॉक्सी संगठनों से जंग लड़ रही है। ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ग्रेटर इजराइल की परिकल्पना क्या है, वो मिडिल ईस्ट के किन किन इलाकों में फैला है और कैसे नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल की परिकल्पना को साकार करेंगे। ये जानने के लिए आप पहले ग्रेटर इजराइल की थ्योरी और नक्शे को ग्राफिक्स के जरिए समझिए। अरब में अचानक ही ग्रेटर इजराइल का जिक्र क्यों आया? क्यों इसके आगाज के साथ ही पूरा अरब वर्ल्ड सुलगने लगेगा?
तो आपको बता दें कि फिलहाल दुनिया के नक्शे पर इजराइल का वजूद करीब 22,145 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, जो कि भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर मौजूद है। मगर जब बात ग्रेटर इजराइल की होगी तो उसमें फिलिस्तीन, लेबनान, जॉर्डन और सीरिया का पूरा इलाका भी शामिल होगा। इतना ही नहीं, ग्रेटर इजराइल के नक्शे में मिस्र, सऊदी अरब और इराक के अलावा तुर्की का भी काफी बड़ा हिस्सा आएगा। दरअसल दशकों पुराने ग्रेटर इजराइल साम्राज्य की जो परिकल्पना की जा रही है, असल में उसकी शुरुआत मिस्र की नील नदी से लेकर इराक की यूफ्रेट्स नदी तक थी। जानते हैं, मिस्र से लेकर इराक तक फैले इस इलाके में लाल सागर, सऊदी अरब का उत्तरी इलाका और आधे से ज्यादा इराक का हिस्सा भी आता था। वहीं इराक की यूफ्रेट्स नदी से होते हुए तुर्की के दक्षिणी इलाके तक का एरिया भी ग्रेटर इजराइल में शामिल था। और इराक से तुर्की के बीच में मौजूद इस इलाके में सीरिया, जॉर्डन जैसे मुल्क पूरी तरह से शामिल थे। इतना ही नहीं, दक्षिणी तुर्की से मिस्र के उत्तरी इलाके तक ग्रेटर इजराइल का विस्तार फैला हुआ था, जिसमें भूमध्य सागर का भी कुछ हिस्सा आता था। इस्लामिक स्कॉलर रहे डॉक्टर इसरार अहमद ने अपने निधन से पहले ग्रेटर इजराइल पर बयान देते हुए बताया था कि यहूदियों का ग्रेटर इजराइल प्लान क्या है। मजहबी यहूदी ये कहता है हमें ग्रेटर इजराइल बनाना है, और ग्रेटर इजराइल वो सारे इलाके हैं जो उनकी तारीख में इसराइल सल्तनत का हिस्सा रहे हैं। हजरत यूसुफ के जमाने में यहूदी जाकर आबाद हुए मिस्र में। जो डेल्टा का इलाका है, जरखेज तरीन इलाका, जो जश्न का इलाका, वो कहते हैं वो हमारा है, कई सौ बरस हमारे हैं। सिराय सीना हमारा है, इसमें कोहे तूर है जिसमें हजरत मूसा का हम कलाम हुए अल्लाह से, तौरात मिली। इसमें 40 बरस तक हम भटकते फिरे हैं। सहराय ती है ये यतीहूना फिल अर्द 40 सना। फिर फिलिस्तीन तो खैर हमारी जद्दी पुश्ती जायदाद है, जागीर है। फिर ये अरब जो है ये भी मदीने तक हमारा है, मदीने समेत हमारे कबीले वहां थे जहां से निकाला मुसलमानों ने। पूरा इराक हमारा है, पूरा शाम हमारा है, और तुर्की का भी एक इलाका है इब्तदाई मशरकी जनूबी, वो भी हमारा है। ये है ग्रेटर इजराइल का नक्शा, ये हमने बनाना है।